नमस्कार, वेलकम टू बैक नरेश कौशिक। दोस्तों, आज हम आगमन विधि जो भूगोल शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है, इंडक्टिव मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। आगमन विधि से अभिप्राय होता है ऐसी विधि जिसमें हम विशेष तथ्यों और विशेष घटनाओं के निरीक्षण और विश्लेषण के द्वारा साधारण सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अर्थात उसमें बच्चे को यह बताया जाता है, जैसे मान लीजिए हम हिंदी शिक्षण करवा रहे हैं, तो हमने किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, किसी स्थान के द्वारा हमने बच्चे को उदाहरण के माध्यम से समझाया और बच्चे के द्वारा यह नियम स्थापित करवाया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बच्चे के द्वारा साधारण नियम स्थापित किया गया। अर्थात इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि यदि यह विशेष परिस्थितियों के लिए सत्य है, तो इससे मिलती जुलती अन्य परिस्थितियाँ या कार्यों के लिए भी यह सत्य होगा। इसी तरीके से हम अन्य विषय के अंतर्गत, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, अन्य विषयों में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि में मुख्यतः ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है, विशेषण से साधारण की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग में लाया जाता है। यानी कोई भी मैटर या कंटेंट जिसके बारे में हमें पता होता है, उससे अज्ञात की तरफ हम बच्चे को ले जाते हैं। यानी यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम बच्चे को जो ध्यान है वो बताते हैं। उसके बाद जो बच्चे से अनजान है, जो बच्चे को पता नहीं है, जो नॉलेज से पार है, उसके बारे में अध्ययन करवाते हैं। आगमन विधि को आंकड़ा विधि के नाम से भी जाना जाता है, वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है और प्रयोग सिद्ध विधि के नाम से भी जाना जाता है। हम कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। कैनेज महोदय हैं, वो कहते हैं कि आगमन विधि उदाहरणों के द्वारा नियम स्थापित करना है। यानी आगमन विधि उदाहरण के आधार पर जो नियम बनाते हैं वह आगमन विधि कहलाती है। दूसरा, विलियम गी कहते हैं आगमन विधि विशेष से साधारण या व्यक्तिगत से सर्वव्यापकता की तरफ पहुंचने की एक तर्कसंगत प्रक्रिया है। यानी इस विधि के द्वारा कोई विशेष वस्तु है, उससे हम साधारण नियम का निर्माण करते हैं, साधारण नियम बनाते हैं, और दूसरा व्यक्तिगत से सर्वव्यापकता की ओर वह नियम को हम ले जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो आगमन विधि कहलाती है। यानी उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि आगमन विधि उदाहरणों के माध्यम से द्वारा आगे बढ़ती है और उदाहरणों का प्रयोग विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार किया जाता है। जिस स्तर का बालक बालिका होगा, उसी स्तर के बालक बालिकाओं के सामने उस स्तर का ही हमें उदाहरण देना होगा। यानी छोटे बच्चों के सामने हम बड़े उदाहरण दें जो उनकी समझ से परे हैं, तो इसका मतलब उस विधि के द्वारा हम बच्चों का विकास नहीं कर सकेंगे। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि इस विधि में विद्यार्थियों को जानकारी देकर कुछ करने के लिए कहा जाता है। यह विधि खोज को भी प्रोत्साहित करती है। अब हम बात करते हैं आगमन विधि के चरण की या प्रोसेस की, स्टेप्स की, प्रक्रिया की। सबसे पहले उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। यानी आगमन विधि का महत्वपूर्ण चरण होता है कि शिक्षक हमारा उपविषय के साथ साथ संबंधित जो विभिन्न उदाहरण हैं उनको विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी जो हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा है, जो हमारा कंटेंट है, उस कंटेंट को जब हम प्रेजेंट करते हैं, उस समय उस कंटेंट से संबंधित भिन्न भिन्न उदाहरणों का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। यानी हमें कोई विषय वस्तु अगर पढ़ानी है, उस विषय वस्तु से संबंधित हमें बच्चे को वहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए भूगोल विषय की हम बात करते हैं, तो भूगोल विषय में हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है। टॉपिक का नाम हो सकता है
राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला। अब उस अरावली पर्वत श्रृंखला में हम भिन्न भिन्न जो पर्वत पठार हैं उनका उदाहरण दे करके, अन्य विभिन्न जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका उदाहरण दे करके हम इस विषय वस्तु को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है एनालिसिस, विश्लेषण करना। यानी इस अवस्था में दी गई उदाहरणों को भिन्न भिन्न वर्गों में रख करके विद्यार्थी द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के बाद शिक्षक बच्चों से उसके संबंध में ही उचित प्रश्न पूछता है। यानी बच्चों के सामने जो अवस्था थी उसके द्वारा उदाहरणों को, अलग अलग उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी उन अलग अलग उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं और एनालिसिस करने के बाद में शिक्षक उन बच्चों को जो वे उदाहरण प्रस्तुत करे थे उसी से संबंध में उचित प्रश्न पूछते हैं और अंत में दिए गए उदाहरणों से साधारण तत्वों की खोज करके किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरा स्टेप है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। यानी इस अवस्था में विद्यार्थी उदाहरणों से प्राप्त जो परिणाम उसके सामने आ चुका है उसके आधार पर उसका सामान्यीकरण करते हैं, उसको जनरल वे में प्रेजेंट करते हैं। और इसका अंतिम जो चरण है, स्टेप है, वो है टेस्टिंग, परीक्षण। यानी इस अवस्था में बच्चों के द्वारा निकले गए जो साधारण नियम हैं उनको अन्य समान परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात हमारा जो प्राप्त नियम है उसका समान स्थिति में हम परीक्षण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगमन विधि के गुण की या आगमन विधि के लाभ की, मेरिट्स की। सबसे पहला मेरिट है अनेक गुणों का विकास। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सुगम से जटिल की ओर मनोवैज्ञानिक जो सूत्र हैं उन पर आधारित है और इसके द्वारा विद्यार्थी स्वप्रयत्नों द्वारा साधारण नियम स्थापित करते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें कई गुणों का विकास होता है, जैसे रचनात्मक शक्ति है, आत्म अभिव्यक्ति है और आत्मविश्वास है। इस प्रकार अनेकों गुणों का विकास इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है मानसिक शक्ति का विकास। यानी इस विधि में बालकों को उदाहरण दिए जाते हैं जिससे विद्यार्थी साधारण नियम बनाते हैं और उनकी मानसिक शक्ति का विकास होता है। तीसरा है व्यावहारिक एवं वास्तविक परिणाम। आगमन विधि के तथ्यों का जो हमने प्राप्त आंकड़े किए हैं उन आंकड़ों के आधार पर साधारण नियम स्थापित किए जाते हैं और परिणामतः ये परिणाम जो अधिक आएंगे वो अधिक व्यावहारिक होंगे, अधिक वास्तविक होते हैं, क्योंकि वे जो तथ्य हैं वो हमने स्वयं से किए हुए होते हैं। अगला है प्राकृतिक विधि। आगमन विधि विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों प्रदान करते हुए उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त यह मानव जीवन को साथ निकट संबंध भी रखती है, इसलिए ये क्या है, प्राकृतिक विधि है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विधि। आगमन विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें बच्चे को अधिक महत्व देते हुए उसके जो प्रयत्न हैं उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है और बच्चे उदाहरणों के माध्यम से नवीन ज्ञान की खोज करते हैं जो उनके भावी जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। नेक्स्ट है लालसा वृत्ति का विकास। यानी इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में नए ज्ञान की प्राप्ति की लालसा पैदा होती है, इच्छा जागृत होती है और विद्यार्थी इस विधि के द्वारा मानव के लिए, समाज के लिए विभिन्न जो अंग हैं उनको जानने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है इसका लाभ है खोज को प्रोत्साहन मिलता है, यानी अनुसंधानात्मक शक्ति का विकास होता है। आगमन विधि विद्यार्थियों को नए नए जब नियम स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है तो इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है और साथ ही वे अनुसंधानात्मक की तरफ बढ़ते हैं और अनुसंधानात्मक शक्ति का विकास उनमें होता है, वे खोज में रुचि दिखाते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यहाँ आगमन विधि के द्वारा नए आयाम, नई खोज, नए नियम स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही साथ बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है जो उसके भावी जीवन में बहुत लाभकारी होता है। अगला है शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। यानी आगमन विधि में विद्यार्थियों को अपना पक्ष रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, अर्थात यह विधि लोकतांत्रिक नियमों का अनुसरण करते हुए प्रत्येक को समान रूप से मान्यता देती है। इसमें शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों में निकटता होती है, मिठास आती है।
यानी इस विधि में जब बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता होती है तो छात्र टीचर से अपनी बात सरलता से कह सकता है, अपनी बात की अभिव्यक्ति है तो टीचर के सामने इजी वे में कर सकता है, तो उससे शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंधों में मजबूती आती है। और इसी के साथ छात्र इसमें स्वयं सक्रिय रहता है और नया ज्ञान प्राप्त करके संतोष भी प्राप्त करता है। छात्र अपने निर्णय, अपने स्वयं के अनुभव और निरीक्षण पर विश्वास करना भी इसमें सीखता है। अब कुछ अवगुण भी आगमन विधि के हैं, डीमेरिट्स भी हैं, उनको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला अवगुण है कि यह विधि अधिक परिश्रम मांगती है, अधिक समय की आवश्यकता इसमें रहती है, क्योंकि आगमन विधि यद्यपि प्रभावशाली विधि है लेकिन यह अधिक परिश्रम की मांग करती है, क्योंकि शिक्षक को जब उपविषय को पढ़ाना होगा, उस उपविषय को, कंटेंट को आगे की तरफ बढ़ाएगा तो विद्यार्थियों के सामने कई उदाहरण देने पड़ेंगे, और कई उदाहरण अगर देने पड़ेंगे तो उसमें परिश्रम की आवश्यकता पड़नी पड़ेगी और समय की भी आवश्यकता होगी। यानी जब कंटेंट टीचर पढ़ा रहा होता है तो एक उदाहरण के माध्यम से वह उसको समझा करके हमारे पाठ को आगे की ओर ले जाता है, और दूसरी स्थिति होती है कि एक कंटेंट को पढ़ाने में वह 5 उदाहरणों का प्रयोग करता है, तो इसमें समय की अधिक आवश्यकता भी होती है। दूसरा, अनिश्चित परिणाम इसका मुख्य रूप से दोष होता है। यानी आगमन विधि के अंतर्गत अधिकाधिक तथ्यों का एकत्रण किया जाता है और विश्लेषण भी करते हैं। तो विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी ज्ञान का प्रयोग करना होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप अनिश्चित परिणाम की संभावना बनी है रहती, क्योंकि ज़्यादा जब तथ्य हमारे पास में एकत्र हो जाएंगे, ज़्यादा जब डाटों का संकलन हो जाएगा, तो उसके एनालिसिस के लिए हमारे पास में सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसमें कहीं गलती होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है सामान्य नियमों की खोज। आगमन विधि केवल सामान्य नियमों की खोज करती है, अर्थात सभी शिक्षण विषयों में यह विधि इस उपयुक्त में नहीं आई जाती है, क्योंकि केवल कुछ विषयों के लिए यह आगमन विधि, जिसमें हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, जैसे हिंदी का मैंने उदाहरण दिया, भूगोल का मैंने उदाहरण दिया, सामाजिक अध्ययन का हमने उदाहरण दिया, साइंस का हमने उदाहरण दिया, यानी जो उदाहरण देकर हम जिन विषयों में पढ़ा सकते हैं वहाँ पर यह ज़्यादा उपयोगी होती है। नेक्स्ट है छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त। यानी यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त होती है, क्योंकि इस स्तर के जो बच्चे होंगे वो तथ्यों को, आंकड़ा को एकत्र करने में सही ढंग से वह अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह छोटी कक्षाओं में अनुपयुक्त होती है। नेक्स्ट है अधूरी विधि है, क्योंकि इसके द्वारा जो परिणाम निकाले जाते हैं वे हाइपोथेसिस के आधार पर होते हैं, परिकल्पनाओं के आधार पर होते हैं, वे मान्यताओं के आधार पर होते हैं, क्योंकि जिनके अध्ययन के लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह विधि अपने आप में अधूरी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है कि यह महंगी विधि है। महंगी इसलिए है क्योंकि काफ़ी खर्चीली है, क्योंकि आंकड़ों को और तथ्यों का जब एकत्रण हम करेंगे तो उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे पास में साधनों की, संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उसमें काफ़ी धन की आवश्यकता होगी, इसलिए यह विधि बहुत महंगी भी है। और इस विधि में शिक्षण गति धीमी होती है और छात्रों को सभी बातें स्वयं खोज करनी पड़ती हैं, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से जब बच्चा पढ़ेगा उसमें, तो टीचिंग की जो स्पीड होगी वह भी धीमी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अद्यतन जो नवीन सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।